आज हम लोग साउंड चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको सुनते हैं। A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given g equal to 10 meter per second square and the speed of sound is given 340 meter per second. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 500 मीटर का हाइट का एक टावर है और उस टावर के टॉप से एक पत्थर को पानी से भरे तालाब में गिराया जाता है, जो कि टावर के बेस में सिचुएटेड है, स्थित है। When is the splash heard? यानी कि जब वो पत्थर गिराया जाएगा, then पानी की छपाके की आवाज आती है। तो ये जो छपाके की आवाज है कब सुनाई देगी? एट द टॉप, यानी कि जो टावर है उसके टॉप पर कब सुनाई देगी? जबकि दिया हुआ है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ ही साथ स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो चीजें दिया है। अब हमको ये समझना है कि जैसे ये टावर हो गया, ये टावर मान लेते हैं, ये टावर हो गया और इसके नीचे ही क्या है, ये जो टावर है, इस टावर के बेस के पास, ये टावर जो भी है इसके बेस के पास क्या है, एक पॉन्ड है, तालाब है और जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब ये स्टोन जैसे ही यहाँ से गिराया जा रहा है इसके टॉप से, तो ये जब टॉप से ये स्टोन को इसमें ड्रॉप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दो बातें होंगी। पहली बात तो ये होगा कि स्टोन जो होगा इस टावर के पास बेस तक गिरेगा, यानी पॉन्ड तक गिरेगा। तो एक तो टाइम लगेगा इस स्टोन को नीचे तक गिरने में। उसके बाद जब ये स्टोन नीचे गिर जाएगा, यानी ये पॉन्ड में जो वाटर है यहाँ पे गिर जाएगा, तो यहाँ गिरने के बाद क्या होगा, तब जो है इसमें से जो स्प्लैशेस आएगी, यानी पानी की छपाके की जो आवाज आएगी, ये आवाज फिर से ये कहाँ पहुंचेगी, ये साउंड के स्पीड से, यानी 340 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तब ये ऊपर जाएगी। यहाँ से साउंड जाएगी, ये साउंड जाएगी। तो इस साउंड को कितना हाइट ट्रेवल करना पड़ेगा, ये जो भी टावर की हाइट है, टोटल ये हाइट दे रखा है, ये 500 मीटर है, 500 मीटर। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये जो साउंड होगी, इस साउंड को 340 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और इसके लिए जो टाइम लगेगा, इस टाइम को और प्लस द टाइम टेकिंग टू फॉल द स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द बॉटम, इस टाइम को, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल टाइम निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। और साथ ही साथ आपके जो एनुअल एग्जाम्स है या टेस्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। एक टावर है, 500 मीटर हाइट की है, इसके टॉप से एक स्टोन को नीचे की ओर गिराया जाता है, ये स्टोन है, ये नीचे की ओर गिराया जाता है। जैसे ही नीचे जब गिरता है तो नीचे क्या है, एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा है, ये स्टोन इस पानी में गिरता है तो छपाके की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जो आवाज़ है ये टॉप तक कितने समय बाद सुनाई देगी। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, इसके लिए दो बात बताया कि ये एक तो होगा, इसमें दो पार्ट है। एक तो टाइम टेक किया जाएगा टॉप से बॉटम तक स्टोन को गिरने में, जो कि फ्री फॉल के अंतर्गत गिरेगा, तो एक टाइम तो वो निकालेंगे। दूसरा टाइम निकालेंगे कि साउंड जो है
वो टॉप तक पहुंचेगी, उसके लिए उसको 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड से ये टाइम निकाल लेंगे कि साउंड कितने समय में टॉप पर पहुंचता है, और एक टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन टू फॉल द स्टोन अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू द बॉटम ऑफ द टावर। तो बस यही काम करने जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, when a stone is dropped from the top of the tower, जब टावर से इसको ड्रॉप किया जाता है, देन क्या होगा, देन टाइम टेकन टू रीच द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर। ये t इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये t में निकालना है, इसको t1 हमने नाम दे दिया। कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट में v इक्वल टू u प्लस gt होता है वर्टिकल मोशन के लिए, और सेकेंड में होता है h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, प्लस g इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो है स्टोन जो है डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, इसका मोशन जो है इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी। h की जगह पर 500 लिया जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इस स्टोन का जो है उसे फॉल कराया जाएगा ना, तो ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, और टाइम की जगह t1 लिख दिया, प्लस 1/2 इंटू g की वैल्यू 10 इंटू t1 स्क्वायर। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 5 t1 स्क्वायर, और ये है 500। तो यहाँ पर आएगा 5 t1 स्क्वायर इक्वल टू 500। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से t1 स्क्वायर इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 100। तो t1 स्क्वायर की वैल्यू आ गया 100। अब t1 स्क्वायर 100 आ गया तो हम क्या करेंगे, 100 आ गया तो उसको हम लोग t1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो t1 इक्वल हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, t1 इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से 10 सेकेंड्स, टाइम वैल्यू सेकेंड, ये 10 सेकेंड्स आ गया। ये टाइम निकला किस चीज का, स्टोन का टॉप से टावर के बेस तक फॉल करने का टाइम निकला 10 सेकेंड। अब टाइम निकालने जा रहा है, टाइम टेकन टू रीच द साउंड फ्रॉम बेस ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द टावर। तो वहां पर ये स्पीड ऑफ साउंड से चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ टाइम टेकन टू रीच द sound from base to the top of tower, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने t2 नाम लिख दिया, यानी टाइम को होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 500 मीटर, तो यानी कि यहाँ ये लिख देंगे, और स्पीड जो दी तो ये 500 मीटर डिवाइडेड बाय 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड पर माइनस में ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 17, ये आ गया 25, ठीक है।
तो यहाँ से T2 इक्वल टू आ गया 25 में 17 से डिवाइड करेंगे, ये आता है 1 पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 17, 1 टाइम्स 15 साल के 8 कर दिया और 0.0, उसके बाद 17 51 64 17 25 85, 5 बार में ज़्यादा ही हो जाएगा 85 हो जाएगा, 4 टाइम्स तो 68, फिर आएगा यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 1, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर ये जो रह जाएगा ये 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1.477 इतना। अब क्या करेंगे, हमें तो ये बताना था कि ये जो पानी की छपाके की आवाज़ है ये टावर के टॉप तक कब सुनाई देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टाइम T1 निकाले थे कि 10 सेकंड में पत्थर पहले नीचे गिरेगा और फिर ये इसके जो साउंड है स्प्लैशेस है इसकी आवाज़ बेस से टावर तक पहुंचने में उसका टाइम 1.47 सेकंड निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टाइम टेकन टू हर्ट द स्प्लैशेस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देयरफॉर टोटल टाइम यहाँ हो जाएगा, टोटल टाइम इसको लिख सकते हैं, टोटल टाइम या उसी को लिख सकते हैं और टाइम टेकन टू हर्ट दी स्प्लैश इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T2 करेंगे और ये 10 सेकेंड्स प्लस 1.47 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 11.47 सेकेंड्स। ये आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए।